बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही मज़े के आलू अंडे का सालन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब घी लिया है और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको हम घी में ब्राउन करेंगे। और इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है, ना मीडियम ब्राउन करना है। नॉर्मल जो ब्राउन कलर होता है वो आपने इसका रखना है। तो अगर आप इसको ज़्यादा डार्क शेड में जाएंगे तो फिर आपका जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा। तो आप इन बातों का लाजमी ख्याल रखा करें। और इसको हाई फ्लेम पे आपने ब्राउन नहीं करना है, इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से काम किया करें, फिर ही आपका जो खाना है वो मज़े का बनेगा और टेस्टफुल बनेगा। ऐसे तो वही बात हो जाएगी, मगरो लान वाली गल हो जाएगी ना। फिर तो आप ये होगा कि ठीक है जी पक गया, बस ठीक है, जल्दी जल्दी पका के तो फारिग हो जाए। सुकून से तसल्ली से काम किया करें। ये देखें हमारा जो प्याज है वो कितने अच्छे शेड में ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ब्लेंडर का जो जग होता है उसमें डाल लेंगे। तो इसका मैं एक पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है जी, प्याज का। और साथ मैंने लिया था एक तकरीबन लार्ज साइज़ का टमाटर था मेरे पास, तो वो मैंने लिया था उसका, और प्याज का, और 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी, उनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये है कि आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें ये आप सालन लाजमी घर में बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं सालन को। तो ये देखें मैंने सारा प्याज बाहर निकाल लिया था। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर किया करें। ये देखें ये टमाटर लिया था मैंने लार्ज साइज़ का, इसको मैंने कटिंग कर लिया। सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हम ब्लेंडर में डालेंगे, उनको अच्छे तरीके से एक पेस्ट की शेप में लेकर आएंगे हम। तो ये हमारे जब पेस्ट बन जाएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे घी में। ये देखें जी पेस्ट बन गया है, हमने इसको घी में ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको जो है मैंने पेस्ट बनाया हुआ लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून वो भी ऐड कर दिया मैंने। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आप जो है अपने सालन की मस्ट किया करें, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। इसमें से जो मसालों की एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, लहसुन अदरक की हो गई या जो नमक मिर्च मसाले जो हम डालेंगे उनकी भी एक होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने जो इसमें ड्राई मसाले डालने हैं वो भी बहुत सिंपल से हैं जी, उसमें भी कोई इतना वो नहीं कि जो कोई स्पेशल मसाले इसके लिए यूज़ होने हैं। आम मसाले जो घरों में मौजूद होते हैं उसमें जी ये देखें हमारे पास है जी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये तमाम 1.5 टीस्पून है। गरम मसाला और काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, ठीक है जी। ये मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाला जो है वो नीचे ना लगे। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया 1.5 टीस्पून, काली मिर्च और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो ये है कि आप इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें, तो फिर कमेंट्स में बताया करें कि कैसी बनी थी। ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और ये मैंने आलू लिए थे तकरीबन 1/2 kg। इनको मैंने हाफ पीस सेंटर में से कटिंग करके लंबाई के रुख में, और फिर 1/2 पीस के 2 पीसेस करके इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। लंबाई के रुख इस तरह से आलू काटें आप। तो आलू अंडे हो गए, आलू गोश्त हो गए, उसमें इसी तरह की कटिंग के आलू जाते हैं। ये देखिए अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसकी आलू डाल के भी और अच्छे तरीके से ग्रेवी की जो है हम इसको कुक करेंगे। तो उधर मैंने जी अंडे जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे 6। उन अंडों को मैंने छील लिया है और उनको मैंने अब फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इनको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करूँगी, इसलिए कि इनकी जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है अंडों की वो हमारे सालन में नहीं आएगी। और इनको बॉईल करने के मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इनको आपने
1 चम्मच जो है सिरके का डाल के बॉयल करना है, उससे आपके अंडे छीले जाएंगे। ये देखिए मेरे आलू जो थे वो फ्राई हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला था और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल जो मीडियम से भी लो फ्लेम होता है उसमें मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक किया था, ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो ये देखिए जी आलू हमारे गल गए थे, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया सालन को अपने, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी। और उसके बाद ये जो अंडे मैंने फ्राई किए थे घी में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश करूँगी। तो आप लोगों से बस ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक करने का, देखने का और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो कल फिर आपसे किस नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।